अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप सुनाए, आप कैसे हैं? यूएनओ मिशन में इतनी कामयाबियां और सुबह सुबह ड्यूटी पे जा रही हैं, जी, क्या बिल्कुल। कुछ अचीवमेंट वहाँ से हासिल की? सर अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया और वहाँ 46 कंट्रीज़ की आर्मी थी, पुलिस थी और तमाम जो है वो सिविलियन स्टाफ मौजूद था। तो जो पुलिस स्टाफ थे उसमें से मुझे जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला अपने टेन्योर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है, ख़ास माँ बाप की दुआएं और डिपार्टमेंट का साथ और अफसरान बाला की भी दुआएं मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मैंने ये अचीवमेंट हासिल की। वहाँ तो आपको अवार्ड और एजाज़ दिया गया, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने आपके एजाज़ में कोई अशाइया रखा या कोई तकारीब हुई? जी बिल्कुल, मुझे तमाम मेरे ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम कहा और कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और मेरे सीटो साहब ने भी मुझे बुला के बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहा, मुझे CC3 भी दिया और मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को भी बहुत मुबारकबाद दी और बिल्कुल उन्होंने चाय का एहतमाम किया बहुत अच्छे तरीके से और आई एम वेरी हैप्पी ऑन दिस वेलकम कि मेरे जो है वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो हैं उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से वेलकम कहा। बाकी जो मेरे स्टाफ जो कोलीग्स हैं, फ़ीमेल हैं, मेल हैं, उन्होंने भी तकरीबन ऑलमोस्ट सब ने ही कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने बल्कि मुझे ट्रीट भी दी। तो इतने एजाज़ के बाद या इतनी कामयाबी के बाद आपसे कुछ ड्यूटी में भी कमी होती है या ड्यूटी पूरी करती हैं? सर देखें, आप जब भी कुछ अचीव करते हैं ना तो आप अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा पे करते हैं, देन यू कैन अचीव। अगर आप ड्यूटी में भी फेवरटिज्म और उसमें भी आप कहें कि मुझे जो है ना वो मिल जाए रिलैक्सेशन, देन यू कैन नॉट अचीव। सलमा साहिबा, ख़वातीन जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी ज़्यादा करती हैं या मर्द करते हैं? ख़वातीन ज़्यादा करती हैं। ख़वातीन ज़्यादा करती हैं इसलिए कि उनको एज हासिल होता है कि हम ख़वातीन हैं, तो चूँकि मेल स्टाफ ज़्यादा रोड पर मौजूद होता है तो ये समझते हैं कि मेल स्टाफ हमें कम से कम रोकेगा। अच्छा। क्योंकि उसमें एक हैरेसमेंट का एक्ट भी आ जाता है, फिर फीमेल की अपनी एक सोसाइटल जो इश्यूज़ होते हैं वो भी आ जाते हैं। इस वजह से मेल स्टाफ भी कतराता है फीमेल को रोकने में और फीमेल उसका एज लेते हुए वायलेशन भी ज़्यादा करती हैं। तो गाड़ी अच्छी कौन चला लेता है, ख़वातीन या मर्द? देखें ये वेरी करता है अपनी अपनी प्रैक्टिस पे। अच्छा। अगर खातून की प्रैक्टिस ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी ड्राइव करती है। अच्छा। और अगर मेल की प्रैक्टिस ज़्यादा है तो वो मेल भी अच्छी ड्राइव करता चले है। इनसे बात कर लेते हैं, क्या वायलेशन आपने की है, ज़रा माइक में बात कीजिएगा। आई हैवंट टेक माई सीट बेल्ट और सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, इस वजह से मुझे इन्होंने रोका है और जेन्युइन रोका है, इट इज़ माई मिस्टेक और इंशाल्लाह अब इन्होंने रोका है तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखा दें प्लीज़, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन बुक शामिल है। आई ओनली हैव माई ड्राइविंग लाइसेंस राइट नाउ। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने मान लिया कि इन्होंने वायलेशन की, हम इनको वार्निंग पे छोड़ भी सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इन्होंने कन्फेस कर लिया है और इसी कन्फेस में मैं इनको वार्निंग देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ आप सीट बेल्ट जरूर फास्टन करें। सीट बेल्ट आपकी सेहत, वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं आपको वार्निंग दे के जो है वो रिलीव कर रही हूँ, लेकिन काइंडली नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अगर आप मुझे विदाउट सीट बेल्ट मिली तो इंशाल्लाह आई विल फाइन यू। सलमा साहिबा, ट्रैफिक पुलिस में आने का आपको ख्याल कैसे आया? वैसे दूसरी पुलिस भी, पंजाब पुलिस भी थी जहाँ पे जान बड़ी जोखों में डालनी पड़ती है और यहाँ पे जान जो है वो सड़कों पे जोखों में डालनी पड़ती है, तो इसका इंतखाब आपने क्यों किया? सर एक्चुअली फ्रॉम माई बिगनिंग, फ्रॉम माई चाइल्डहुड
जो है हमारी फैमिली में एक शहीद हैं मेरे ताया अबू, वो 1971 की वॉर में जो है वो शहीद हो गए थे। अच्छा। तो उनसे ही मेरी ये इंस्पायरेशन थी, क्योंकि 23 मार्च की जब भी परेड ऑन होती थी पीटीवी पे, तो उसमें जो है ना तमाम शोहदा को जो है ना वो सलामी दी जाती थी। तो वो जब शोहदा को सलामी दी जाती थी तो मेरे अंदर एक जो है ना उस वक़्त अल्लाह के हुज़ूर एक ऐसी दुआ निकलती थी कि अल्लाह पाक मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं। अच्छा। बस वो यूनिफॉर्म का एक क्रेज़ था मेरे में कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं। मुझे चूँकि गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, तो हमारी पूरी फैमिली अनएजुकेटेड है, और मेरे जो मेल स्टाफ हमारे घर के फैमिली मेम्बर हैं वो मैट्रिक तक पढ़े हैं, उससे आगे वो भी नहीं पढ़े। तो मेरे वालिद साहब ग्रेजुएट थे, बीएससी इंजीनियर, उसके बाद मेरी वालदा ग्रेजुएट थी, तो उनकी बदौलत हम भी पढ़ लिख गए। तो आपने पढ़ाई? तो वो पढ़ाई बस मैं बिल्कुल नॉट स्कूल गोइंग, मैं अपनी वालदा से पढ़ा मैट्रिक तक, इवन के मैट्रिक के एग्ज़ाम भी मैंने अपनी वालदा से पढ़ के दिए हैं। अच्छा। तो हमारी फैमिली में लड़कियों को स्कूल भेजने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए मैट्रिक मुझे घर में ही अपनी वालदा से पढ़ के करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने एफए के एग्ज़ाम दिए, वो मैंने मुस्ताबाद कॉलेज धर्मपुरा था, तो वहाँ से जो है अब मेरी मदर की क्लास फेलो थी, वो प्रिंसिपल थी मैडम फरजाना शाहीन, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, वो रिटायर हो गई हैं। तो उन्होंने फिर जो है ना मेरा एडमिशन भेजा एफएससी का, मैंने मैथमेटिक्स के साथ एफएससी की है। ठीक है। तो उसके बाद ग्रेजुएट फिर मैंने प्राइवेट अपनी वालदा से पढ़ के। अच्छा। जो ख़ानदान वाले या माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो पढ़ाने को तरजीह नहीं देते हैं, उनकी फिर एक ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी बड़ी हो तो उनको उसकी शादी कर दी जाए। हाँ जी। तो फिर आपने शादी? ये भी सिलसिला बीच में जो है ना वक्तन फवक्तन चलता रहा, पहले मैट्रिक के बाद, फिर बीए के बाद, एफए के बाद भी वो एक मतलब उठता था एक धुआं सा, लेकिन वो फिर बैठ जाता था। तो उसमें फिर जब मैं ग्रेजुएट किया, फिर मेरी वालदा में एक उम्मीद उठी कि मैं अपनी बेटी को बीएड करवाऊँ। अच्छा। तो मैंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर से बीएड किया, उसके बाद फिर मैंने एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी से की फ़िज़िकल एजुकेशन में। ठीक है। और उसी दौर में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त भी दी, और मैं 6 मंथ के लिए अब्रॉड के लिए सिलेक्ट हो गई एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स के लिए। मैंने बर्लिन में वो 6 मंथ का कोर्स किया। उसके बाद मैं एमएससी पार्ट 2 में थी कि जब ये पोस्ट आई। अच्छा। तो पोस्ट आई तो हम 12-13 प्लेयर्स थे, तो आपस में हमने डिसाइड किया कि अप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन कौन होता है। ठीक तो है। वो बस एक जनरल डिस्कशन थी, तो वी ऑल सिलेक्टेड। तो बहुत से उनमें से जा भी चुके हैं दूसरी पोस्ट पे, लेकिन आई एम स्टिल हेयर, तो विद द मर्सी ऑफ माय गॉड। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी इस यूनिफॉर्म की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी इज़्ज़त से नवाजा, और बहुत सारे जो है वो अवार्ड से भी। फील्ड पोस्टिंग आपने अपनी ख्वाहिश पे ली, और घरदारी भी देखनी, फिर खातून होना, फिर फील्ड पोस्टिंग करना, हमेशा मुश्किल काम करने का शौक़ रखती हैं आप? बस मुझे ये लगता है कि शायद बचपन से लेके अब तक जो है वो मतलब जो स्कूल में बच्चों की एक ख्वाहिशात के तहत उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलती हैं, उनको अवेलेबिलिटी मिलती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, शायद मुझे वो नहीं मिली। इस वजह से मेरा ये दिल हर वक्त करता है कि मैं हर वो काम करूं जो अनोखा हो। अच्छा। डिफरेंट हो, अदर दूसरों से डिफरेंट हो। हाँ। कभी कभी मैं खुद को रेबल का भी नाम दे देती हूँ। अच्छा। कि मैं वो काम करना चाहती हूँ जो कि आम पब्लिक या आम लोग या फैमिली मेम्बर ना कर रहे हो। अभी मैंने जो है ना, आई एम द ओनली वन पर्सन अपनी पूरी फैमिली में जो पीएचडी कर रही हूँ, तो हाईली क्वालिफाइड भी हूँ। हाँ। तो कभी कभी मेरी वालदा कहती हैं कि जब आप मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए थे तो मैं ये सोचती थी कि शायद ज़िंदगी में तुम कभी इससे आगे ना पढ़ सको। हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे ख़वातीन का इस तरह से पुलिस में आकर फील्ड पोस्टिंग करने का रुझान जो है वो बहुत कम देखा जाता है। उसकी वजह ये कि मुआशरे में डोमिनेट जो है वो मर्द करते हैं, तो हर्डल्स हैं। तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अगर आप चश्मा लगाकर और बड़े खूबसूरत अंदाज में किसी चौक पे खड़ी हों, तो लोग कैसा रिस्पांस देते हैं? क्या आपको हर्डल्स होती हैं? कभी कभी तो हाइपर भी हो जाते हैं कि लोग अब मर्दों से नहीं ट्रैफिक चलाई जा सकी तो औरतों को हायर कर लिया है,
तो मर्दों से नहीं हम चालान कराते थे, तो अब औरतों को जो है ना वो खड़ा कर दिया है। क्या बात करें हम, ये वो मतलब इस तरह की ना ऐसी टॉक करते हैं जिससे इंसान एक दफ़ा जो है ना वो कुड़ सा जाता है और दिल करता है बड़ा सख्त सा जवाब दें। लेकिन चूँकि हमारी ये ट्रेनिंग में बात शामिल है कि हमने सख्त बात नहीं करनी। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि आजकल सीएम साहब का, आईजी साहब का, हमारे सीटो साहब की तरफ से भी एक ये चल रहा है कि पहले सलाम फिर कलाम। बिल्कुल ठीक है। तो वो उस वे में जब हम रहते हैं तो इखलाक का हमने दामन नहीं छोड़ना होता। तो वो चूँकि इखलाक का दामन मैं नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए फिर उनको उनकी सख्त बात का जो है ना वो मैं जवाब देना मुनासिब नहीं समझती। फिर सख्त बात का जवाब मुस्कुरा कर देती? मैं हाँ जी, मुस्कुरा के और कलम से। अच्छा, कभी अच्छा ऐसा फाइन करके उनको लिख देती हूँ, सर प्लीज़। कभी ऐसा हुआ है कि किसी का आप चालान कर रही हो और आपका दिल ना कर रहा हो कि इसका चालान नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ा हो? यस, मेरी ये बिल्कुल ये वाली पोस्टिंग में बिल्कुल अभी मेरे 2-3 दिन ही हुए थे कि एक बुजुर्ग जो है ना वो मोटरसाइकिल पे थे, तो मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने बड़ी सख्ती से मुझे जो है ना वो जवाब दिया कि मैं आई कैन नॉट रिकॉल दोज वर्ड्स। तो मैं बस ये आपको बताऊँगी बहुत सख्त लफ्ज़ उन्होंने बोले और कॉन्टीन्यूसली बोलते रहे और मैं खामोशी से खड़ी रही। फिर मैंने कहा अंकल आप सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। उन्होंने फिर शुरू हो गए, फिर तकरीबन जो है ना 30 सेकेंड वो बोलते रहे। हाँ। तो फिर मैं खामोश, फिर मैंने कहा सर ड्राइविंग लाइसेंस दे दें। अच्छा। फिर वो मतलब फिर उस वक्त मेरा दिल किया कि इनको अच्छा सा फ़ाइन कर दूं, लेकिन जब मैंने फ़ाइन लिख रही थी तो देन जो है ना वो उनकी आवाज़, उनका लहजा, उनका वे ऑफ टॉक सब बदल गया। और उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट पे आ गए कि बेटा मैं गरीब हूँ, ये है वो है, तो आप ना करें मेरा फ़ाइन, आपका क्या जाता है। उस वक्त मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था उनका फ़ाइन करने का, लेकिन चूँकि मैं लिख चुकी थी तो इसलिए फिर मैंने फ़ाइन कर दिया। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी का या किसी बड़े आदमी का आपने चालान किया और उसके बदले में आपको जो है वो कोई धमकी मिली हो या सज़ा मिलने का ऐलान किया गया हो उस शख्स की जानिब से? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। अगर किसी सेलिब्रिटी का फ़ाइन किया भी है तो उसके एवज़ मुझे ना कोई पनिशमेंट नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं, बल्कि लोग जो है वो अपनी मिस्टेक ऑन करते हैं कि यस आपने ठीक रोका है, आपने मेरी ये मिस्टेक है, तो लेकिन मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, मुझे छोड़ दें। वो मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ लेकिन आप मुझे छोड़ दें। वो बस उनका यही होता है कि ओके आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, लेकिन प्लीज़ रिलीव मी। तो मैं ये कहती हूँ कि नहीं सर, फ़ाइन तो होगा। उसकी वजह है कि हम अगर आपको छोड़ेंगे तो पीछे और बहुत से लोग हैं जो वायलेशन करके आ रहे होंगे। यहाँ पे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे गाड़ियाँ और भी रोकी हैं, वायलेटर्स को रोका हुआ है, तो उनका ऑब्जेक्शन होगा। यहाँ पे हमारे लिए जो है ना वो एक इंसर्जेंसी सी क्रिएट हो जाएगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, इसलिए फ़ाइन आपका होगा। कभी कोई ऐसा शख्स मिला हो जिसने कहा हो कि आपने उसको इतने अच्छे अंदाज में रोका है तो उसने कहा हो कि एक की बजाय 2 चालान कर दें? यस, ऐसा भी आपको पता है, एज ए फीमेल ये भी सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ज़फ़र अली में मैं और हमारे 2-3 कोलीग जो है वो फ़ाइन कर रहे थे, तो वो मियाँ बीवी दोनों ही बैठे हुए थे गाड़ी में, अप्लाइड फॉर गाड़ी, सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तब अभी ये हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आए थे 2000 फ़ाइन के, तो मैंने उनसे आईडी कार्ड लिया, उनका फ़ाइन कर दिया। फ़ाइन करके मैंने कहा सर जमा करा। वापसी में वो मुझे कहते हैं कि मैडम आप फ़ोन नंबर दे दें प्लीज़। मैंने कहा भाभी साहिबा लगता है आपने मार खानी है भाभी साहिबा से। तो वो उन्होंने कहा सर मैडम आप यहीं पे खड़ी होती हैं, मैं रोज़ गुजरूंगा, आप मेरा रोज़ फ़ाइन कीजिएगा। अच्छा। तो ऐसे भी लोग हैं, तो लेकिन हमारा मकसद किसी के साथ भी इस तरह की वे ऑफ टॉक या ऐसी क्रिएशन नहीं है कि जिसकी वजह से हमारा या किसी डिपार्टमेंट का या फैमिली का जो है ना वो नाम जो है वो ख़राब हो। तो हमारी कोशिश ये होती है कि इखलाक में रहते हुए ऐसे लोगों से बात करें कि लोग जो है वो उसको सराहें, ना कि हमें कहें कि बहुत बदतमीज़ हैं, ये बहुत मिसबिहेव हैं और ये मतलब इनको तरीका नहीं है बात करने का। फिर कोई ये कह दे कि अच्छा फ़ाइन तो करने वाला कर लिया लेकिन आपने बात क्यों गलत अंदाज में की। हाँ। वो फिर देखें ऑब्जेक्शन आ जाता है ना ये कि हर इंसान का एज ए ह्यूमन जो है वो हमारे ये राइट्स हैं कि हमारे साथ जो नेक्स्ट पर्सन है वो अच्छे तरीके में बात करे। तो मैं भी ये चाहूँगी कि मेरे साथ अच्छे तरीके से बात की जाए, लेकिन अगर मैं ही किसी से उठ के मिसबिहेव करूँगी तो मैं उससे अच्छे रवैये की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ।
सीटीओ साहब, ख़वातीन जो हैं वो भी ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी करवाने के लिए काम कर रही हैं, और ख़ासकर जो सलमा है इन्होंने यूएनओ मिशन में भी बड़ी नुमाया पोजीशन हासिल की। क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, इन्होंने खुद आके मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं पेट्रोलिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करना चाहती हूँ, और हमने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था। बेसिकली हम चाहते हैं कि ये CTPL जो है ये जेंडर फ्री हो। ख़वातीन इससे कतई नज़र कि वो ख़वातीन हैं वो फील्ड ड्यूटीज़ करें और अपना रोल जो है प्ले करें। मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जितनी अच्छी इन्फोर्समेंट ख़वातीन कर सकती हैं, क्योंकि एक उनको एक एज हासिल है कि हमारे माशरे में जनरली ख़वातीन का बड़ा एहतराम किया जाता है। तो जब वो किसी का चलान करती हैं तो मेरा ख्याल है कि लोग उनके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे, इसमें हमें आसानी होगी। और दूसरा ये कि जब पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो हमें इससे कतई नज़र कि किसी की जेंडर क्या है उसको पोस्टिंग देनी चाहिए और उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा मुंतज़र साहब, जो मेल ट्रैफिक वार्डन हैं और जो ख़वातीन ट्रैफिक वार्डन हैं, जिम्मेदारी से कौन काम करते हैं? देखिए, जनरली अगर आप ऑनेस्ट ओपिनियन पूछें तो ख़वातीन थोड़ा सा कतराती हैं। उसकी मुख्तलिफ सोसाइटल रीज़न्स भी हो सकती हैं, पर्सनल रीज़न्स तो शायद हैं ही। यही मेरा कहने का मतलब है कि हमें इससे थोड़ा सा बाहर निकलना है। अब ये बारिश का पहला कतरा साबित होंगी इंशाल्लाह। कुछ इनके पीछे आपको पता है कि हमने कुछ ख़वातीन को 25 के करीब हैवी बाइक्स की ट्रेनिंग दिलवाई है। अब इनका देखा देखी इनसे भी यकीनन पूछती होंगी ख़वातीन के इनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। तो हमारा लाहौर जो है वो बड़ा ही एक प्रोग्रेसिव शहर है, ये कोई बहुत प्रिमिटिव शहर नहीं है, इसमें होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जितना अच्छा ये काम कर रही हैं, बाकी ख़वातीन भी जो इस प्रोग्राम को देखेंगे यकीनन उनमें मोटिवेशन पैदा होगी। अभी हमने उनको बहुत थोड़े से टाइम के लिए बहुत स्पेसिफिक जगह पे किया, ये तो फुल टाइम पेट्रोलिंग ऑफिसर का काम कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बारिश का पहला कतरा इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बाद तो समझ नहीं आता कि जल थल कैसे हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि CTPL में जो हमारी 100 से ज़ायद ख़वातीन हैं उनमें से अक्सर इनका देखा देखी, इनकी एक जिसको कहना चाहिए मोटिवेशन को देख के वो यकीनन आएंगी और अपना रोल प्ले करेंगी। मैं बड़ा होपफुल हूँ। सलमा, ये बताएं कि यूएनओ मिशन में आप कहाँ गई, कौन से मुल्क में गई, और वहाँ की कोई याद हमारे साथ शेयर करें। यूएनओ मिशन में हम सूडान में गए। यूनामिड का ये मिशन था, मतलब मिशन, हर मिशन का एक नाम है, जैसे UNMISS है, यूनामिड है, अनसोम है, तो हर एक के साथ स्टार्ट में UN लगता है, क्योंकि वो इस वजह से कि ये UN एक जो इदारा है वो ही मिशन ऑर्गेनाइज करता है, और जिस कंट्री में या जिस इलाके में किया जाता है उसके हवाले से उसका नेम जो है वो सेट कर लिया जाता है। तो जिस मिशन में मैं गई थी वो उस मिशन का नाम यूनामिड था। तो यूनामिड में हम सूडान में था, ये नॉर्थ सूडान में। ठीक है। तो मिशन जब हम लोग पहुँचे वहाँ एक्चुअली क्लोज हो चुका था, मिशन क्लोजिंग पोजीशन में था। ठीक है। हमारे पहले लोग जाते रहे हैं वहाँ जब मिशन जो है पीक पे था, फिर बीच में 9 इयर्स के लिए मिशन के लोग जो हैं वो क्लोज हो गए, मतलब जाना बंद हो गया। पाकिस्तान ने अपने मेंबर्स भेजने छोड़ दिए, उसकी और बहुत सी वजूहत हैं। तो वहाँ पे जाके कोई मुश्किलात भी हुई? कोई जाहिर सी बात है, अब जब adjust अपना ही करना कंट्री छोड़ के एकदम से किसी नई जगह पे जाते हैं तो मुश्किल तो पेश आती है। सबसे पहले आप यही सोच लें कि अगर बंदा जो है वो मेहमान जाए किसी और बिस्तर पे नींद ही नहीं आती तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी था कि नई जगह पे नींद का आना बड़ा मुश्किल था। फिर हमें पहले क्वारंटाइन में किसी और जगह ठहराया गया, फिर जो है ना मुख्तलिफ़ इलाकों में भेज दिया गया। जब हम मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए वहाँ मच्छर और हर वक्त जो है ना वो अंधेरी सी रहती थी, क्योंकि रेतला इलाका था, डेजर्ट था,
तो बिल्डिंग्स नहीं थी, लोग अल्लाह रहम करे जो है ना हट्स में रहते थे। अच्छा। बहुत गुर्बत। तो वो हर वक्त जो है ना सहरा ज़्यादा था, खाली जगह ज़्यादा थी, वहाँ पे जो है ना वो हवाएं चलती थी तो डस्ट का एक ऐसा वो शोर होता था और रेड कलर की डस्ट उड़ती थी। तो उसमें बहुत सारे जो है ना वो ऐसे कीड़े मकोड़े होते थे उस डस्ट में कि अगर वो काट जाएं तो बहुत परेशानी होती थी। अच्छा, मुझे आप भी 2 दफ़ा स्पोर्ट्स, काटा। आपकी स्पोर्ट्स में भी दिलचस्पी रही है, क्या खेलती थी और कैसी स्पोर्ट्स वूमेन थी? जी बिल्कुल, मैंने MSc स्पोर्ट्स साइंसेस किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मेरी BA तक एजुकेशन जो है वो प्राइवेट मेरी मदर ही थी, मेरी मदर मेरा पूरा स्कूल थी। तो उसके बाद फिर मैंने B.Ed में जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ बुशरा शाहिद थी स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो थी, तो वो मुझे स्पोर्ट्स में ले आए। उन्होंने पूरा साल मेहनत की, ट्रेनिंग करवाई, फिर MSc में मेरा एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स साइंसेस पे। तो वहाँ पे फिर मेरी जो है ना वो ग्रूमिंग हुई। फिर मैं लॉन्ग डिस्टेंस प्लेयर बनी जिसमें 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर के इवेंट शामिल थे। 2006 में जब मैं एम्प्लॉई हो गई तो मैंने जो है डिपार्टमेंट की तरफ से मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया, जो कि मैंने कंप्लीट की। उस पर मुझे मतलब मेरा पूरा स्टेडियम जो मेरे साथ थे, प्लेयर्स थे, मेरे कुलीग, इसके अलावा जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, मेजर अलाउद्दीन साहब थे तब एलीट सेंटर में, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मुझे। और तब भी जो है ना वो मीडिया ने भी बड़ा ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया इस बात पे कि पाकिस्तान की तरफ से मैं ही वाहिद खातून थी जिसने 2006 में पार्टिसिपेट किया और कंप्लीट भी की मैराथन। उसके बाद मैं 2006 में डिपार्टमेंट में आने से पहले ही मेरे जो है वो एक फ़ुटबॉल का भी कंपटीशन हुआ, नेशनल चैम्पियनशिप हुई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी, गोल्ड मेडल हुए हम पूरी टीम। और अपनी टीम की मैं वाहिद जो है वो गोलकीपर थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी मिला तब। अच्छा, हमें ये मालूम है कि आपके शोहर जो हैं वो भी आपके डिपार्टमेंट में, हम नाम नहीं उनका पूछेंगे, तो मुझे बताएं कि वो आपसे सीनियर पोजीशन में है, तो घर में किसकी हुक्म चलता है? वो आप उनको सलूट करती हैं या वो आपको सलूट करते हैं? देखें, डिपार्टमेंट में वो मेरे सीनियर हैं, तो सीनियर जहाँ भी हो वो सीनियर ही होता है, तो डेफिनेटली मैं ही उनको सलूट करती हूँ। दूसरी बात, घर का एटमॉस्फेयर आपको पता है कि एक अपना ही वो एटमॉस्फेयर होता है। और घर में किसकी चलती है? बस कोऑर्डिनेशन से चलता है, जो भी है हम मतलब कभी मेरे ही वो मान लेते हैं, कभी मैं उनकी मान लेती हूँ। अच्छा, जो ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट में ख़वातीन होती हैं या मर्द होते हैं, तो इनके मोस्टली पुलिस डिपार्टमेंट से ही जो लोग होते हैं उनके साथ आपस में शादी होती है, सीनियर पोजीशन पे जो काम करते हैं। तो आपका कोई आइडियल था कि ऐसी जगह पे शादी हो, या मतलब कोई ऐसा आइडियल जिसको आप चाहती हूँ कि ऐसा मेरा शोहर होना चाहिए? मैं बहुत ही एक गाँव से बिलोंग करती हूँ जो बड़ा सख्त किस्म का पिंड कह सकते हैं आप। तो वहाँ जो है ना लड़कियों को आइडियलाइज करने की शायद परमिशन ही नहीं होती, इसलिए शायद मेरा कोई ये आइडियलिज्म था ही नहीं कि मेरे हस्बैंड ऐसे हों या ऐसे हों, बस अल्लाह का हुक्म जहाँ था वहाँ हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो आपकी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां हैं, इसमें डिपार्टमेंटल भी खातून होने के हवाले से जो फील्ड में तो आपको मुश्किल होती है, जो डिपार्टमेंटल जिम्मेदारियां अदा करने भी कोई मुश्किल होती है आपको? ऑफिस की ड्यूटी में डेफिनेटली, जैसे रोड्स पे हमें लोगों को जो है वो लुक आफ्टर करना पड़ता है और फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स को, उनकी बातों को। इसी तरह से ऑफिसेज में भी ख़वातीन जो है वो फेस करती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पब्लिक डीलिंग है। और बेशक ऑफिस में वो जॉब कर रही हैं, लेकिन लाइसेंसिंग ब्रांच है उसमें भी पब्लिक डीलिंग है, टिकटिंग स्टाफ है वो भी पब्लिक डीलिंग करता है कॉन्टीन्यूसली। तो हमारी लेडीज़ जहाँ भी ड्यूटी कर रही हैं ऑफिस में, वो पब्लिक डीलिंग ही कर रही हैं। बेशक मैं रोड पे हूँ या मेरी जगह कोई और रोड पे होगा, वो भी पब्लिक डीलिंग करेगा। टिकटिंग स्टाफ है वो भी पब्लिक डीलिंग, लाइसेंसिंग है वो भी पब्लिक डीलिंग। तो पब्लिक जहाँ भी होती है उसका रवैया सेम ही होता है, जहाँ भी हो। तो अब मुस्तकबिल में आप SP होंगी, कैसे तरक्की प्रमोशन आप लोगों की कैसे होती है, कहाँ तक जाने का इरादा है या जा सकती हैं आप?
हमारी जो सर प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट बैच हैं हम, और फर्स्ट बैच का जो वो एज वाइज है। सबसे पहले जो है प्रायोरिटी एज वाइज, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस भी साथ में ऐड शामिल हो जाती है। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जो सीनियरिटी लिस्ट में नंबर है वो तो बहुत आगे जाके है, शायद बमुश्किल इंस्पेक्टर बने। क्योंकि एज वाइज सीनियरिटी में अब 3000 है, 3000 का 3000 एकदम से तो इंस्पेक्टर नहीं होंगे, जितनी पोस्ट क्रिएट होंगी उस हिसाब से ही इंस्पेक्टर होंगे, उसी हिसाब से प्रमोशंस होंगी, उसी हिसाब से जो है ना हमारा नंबर ऊपर आता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे वैसे वैसे फिर प्रमोशन होती है। तो जो आपकी सैलरी है वो घर में खर्च कर देती हैं या अपने कपड़ों पे या मेकअप पे या फैशन पे इस्तेमाल होती है? सैलरी तो हर जगह ही इंसान की जहाँ कोशिश होती है कि मोस्टली घर पे या बच्चों पे खर्च करे। फीमेल की ये कोशिश होती है कि घर और बच्चों को जो है ना वो पहले देख ले। बाकी ये कपड़ा और मेकअप तो हमें कपड़े पहनने के तो शायद इतना टाइम ही नहीं मिलता कि सुबह ड्यूटी पे यूनिफॉर्म पहन के आ जाना है, उसके बाद शाम को जो ऑफिस में भी हैं 4 बजे ऑफ होता है, घर जाते जाते 5 बज जाते हैं। 5 बजे के बाद क्या कपड़ा पहनना होता है, उसके बाद तो फिर बंदे का दिल करता है बस कोई इजी सा ड्रेस पहने और जल्दी से खाना पकाए और खा के सो जाए। तो सैलरी में मैं बस डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ सेविंग में रखती हूँ, कुछ बच्चों पे खर्च करती हूँ, कुछ मैं अपनी स्टडी पे खर्च करती हूँ। खाना वाना खुद बना लेती हैं? जी मैं बना लेती हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। क्या बनाती हैं? मैं सारा खाना बना लेती हूँ, कढ़ाई भी बना लेती हूँ, कौरमा, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, पुलाव, बिरयानी, सब्जी। अच्छा, तो जब ड्यूटी से जाती हैं आप घर तो फिर पहले कुकिंग करती हैं, खाना खाती हैं? नहीं, मैंने उसके लिए एक छोटा सा जो है ना वो स्नैक टाइप बना के रखा हुआ है, सैलड। तो मैं उसमें रेड बीन्स बॉयल हैं, वाइट बीन्स बॉयल हैं, ब्लैक चना बॉयल हैं, वाइट चना बॉयल हैं, मैं ये सारे बॉयल करके फ्रिज में रखे हुए हैं। जाती हूँ उसमें जो है ना वो ककम्बर काटती हूँ, टमाटर काटती हूँ एक, और थोड़ा सा प्याज काटती हूँ, वो सारी जो है ना ये चने जो है वो 2-2 चम्मच वो डालती हूँ, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के लेमन डाल के वो खा ले। और ये जो ख़ासकर फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है उसके लिए कोई एक्सरसाइज की जाती है या क्या करती हैं? एक्सरसाइज का तो इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन यह है कि मॉर्निंग में मैं उसमें जो है वो आपको पता है जो एप्पल विनेगर है वो गर्म पानी में 1 चम्मच वो डाल के पीती हूँ। उसके बाद फिर जो है वो ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा। सारे दिन में ड्यूटी के दौरान 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर लेती हूँ। कॉफ़ी मैंने साथ रखी होती है, वो गर्म पानी जो है ना वो किसी भी डिस्पेंसर से भी मिल जाता है। तो गाना वाना भी गा लेती हैं? जी गा लेती हूँ। अच्छा, गा लेती हैं, म्यूज़िक में दिलचस्पी है? मैं जो है वो टेवटा कॉलेज में फंक्शन था, मैं वहाँ से चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रही थी, तो वहाँ मैंने जो है वो मिली तराना भी पढ़ा बाकायदा। हमें कुछ सुनाए ना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि मूवीज़ में जो पुलिस ऑफिसर होती हैं ख़वातीन, वो बड़ा फैशन और बड़ा कपड़ों का बड़ा ख्याल करती हैं, तो कभी आपने ऐसा आइडलाइज़ किया है अपने आप को
कि जैसे एक फिल्म में किरदार हो और आप अच्छी ड्रेसिंग कर रही हैं और उस तरह की फिल्म पुलिस ऑफिसर हो? डेफिनेटली हर ख़ातून जो है वो, जैसे लामा इकबाल ने फरमाया था कि वजूद ज़न से है कायनात में रंग, तो वो रंग जो है वो हर औरत ये चाहती है कि वो अपने जो बनाओ सिंगार है उसको अच्छे से अच्छा जो है वो करे, ताकि जो है वो रंग जो है ना उसमें चार चांद लग जाए। आपकी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक को आपने देखना होता है, तो इसके लिए कोई खुसूसी जो मुहिम होती हैं जैसे कवानीन की आगाही के लिए वो की जाती है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट जी बिल्कुल, उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन होता है। लास्ट डेज में ये 1 वे की वायलेशन के लिए एजुकेशन टीम ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था लिबर्टी राउंड अबाउट पे, तो एसपी साहब की तरफ से स्पेशली जो है ना वो ऑर्डर थे कि आपने वहाँ जाना है, पार्टिसिपेट करना है। वहाँ हमने पार्टिसिपेट किया। फिर हेलमेट की तकसीम के लिए ख़वातीन को जो हेलमेट तकसीम किए जाते हैं उनमें भी मुझे ज़रूर कॉल किया जाता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। अच्छा, जो ख़वातीन आपको रोड पे मिलती हैं या जिनके चालान होते हैं, उनके लिए कुछ आपके लिए स्पेशल आपके पास कोई मैसेज है कि आपकी तरह बहादुरी से सड़कों पे मोटर बाइक चलाएं, क्योंकि आजकल बड़ा रुझान पैदा हो रहा है ख़वातीन जी बिल्कुल, ये वुमेन ऑन व्हील्स का बाकायदा एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंडर जो है वो बाकायदा एक ट्रेनिंग दी जाती है वीमेन को बाइक चलाने के लिए। तो इसका जो सेंटर है वो 1122 का दफ्तर जो है LOS मजांग में, वहाँ पे जो है इनके इल्हाक से वहाँ पे एक सेंटर कायम किया गया है जो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन को बाइक सिखाती हैं, तो आप वहाँ से बाइक सीख सकते हैं। और मेरा ये मैसेज है ख़वातीन को कि काइंडली खुदारा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, इसकी रिस्पेक्ट के लिए आप मर्दों के शाना बशाना काम करें, एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें, ज़रूर हासिल करें, और उसके अलावा जो है वो अपने साथ साथ मुल्क को, कौम का भी नाम रोशन करें। अच्छा, जो ख़वातीन आजकल मोटर बाइक चलाती हैं या जो ट्रेनिंग आपने बताया कि वो उनको दी जाती है, तो आप क्या समझती हैं कि ये रुझान में इजाफ़ा होना चाहिए? क्योंकि हमारा मुआशरा ज़्यादातर ख़वातीन गाड़ियों को इस्तेमाल करने को तरजीह देती हैं। क्या वजह है कि मोटर बाइक को अवॉइड किया जाता है ख़वातीन की जानिब से? सर, मोटर बाइक जो है ना वो एक अनसेफ सवारी है, लेकिन अगर ख़वातीन भी उसमें शाना बशाना चलेंगी तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, लोग एजुकेट होते जाएंगे, वैसे वैसे जो है ये भी एक सेफ़ सवारी समझी जाएगी। तो गाड़ी जो है वो ख़वातीन हों या मर्द हों उसको सेफ़ समझते हैं, स्टेटस का भी उसमें आ जाता है, सोसाइटल इश्यूज़ जो होते हैं। इसके अलावा जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था CM के साहब ने, तो तब जो ख़वातीन थी हम पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे कि आए कि अगर किसी ने बाइक सीखनी है, लेकिन अब जो है ये वक्त आ चुका है कि वहाँ जब एडमिशन हो रहा होता है तो वहाँ लंबी लंबी लाइन लगी होती है कि वी वांट टू लर्न बाइक। तो ये मज़ीद इजाफा इंशाल्लाह होगा और होना चाहिए। ख़वातीन को बाइक सीखनी चाहिए और बाइक राइड ज़रूर करनी चाहिए। सलमा साहिबा, आपने मोटर बाइक कब चलाना सीखी? और ये तो बड़ी हैवी बाइक है, कभी गिरी भी है इससे? मोटर बाइक जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग के दौरान ही हमें जो है ना वो तमाम ख़वातीन को बाइक सिखाने के लिए होंडा वालों से कांटेक्ट किया गया था, होंडा कंपनी की तरफ से। तो उनकी तरफ से ट्रेनर आए थे, उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद फिर ये 250 आ गई, तो 250 पे भी हमें जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, 125 की भी 250 की भी। तो 250 का स्क्वाड भी हमारा चलता रहा। वंस अ टाइम आई फेल अवे तो मेरी जो है ना लेग भी फ्रैक्चर हो गई। अच्छा जी, ये मेरी लेफ़्ट नी जो है ये फ्रैक्चर्ड है। तो जब लेकिन बस इसके बावजूद मेरा वो शौक़ और जुनून जो है ना वो कम नहीं हुआ। कहीं आपने ज़ाती हैसियत में जाना हो तो फिर कौन सी कन्वेंस इस्तेमाल करती हैं? गाड़ी भी चला लेती हैं? जी, मैं बिल्कुल गाड़ी भी चला लेती हूँ, बल्कि मिशन पे तो मेरे पास थी ही 4x4 गाड़ी थी। तो उधर सबको जो भी जाता है मिशन में उसने वो कन्वेंस देंगे, व्हीकल देंगे, आपने उस व्हीकल पे ट्रैवल करना है जहाँ भी ऑफिशियल ड्यूटी पे आपने आना जाना है, और वहाँ ड्राइवर नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, लाहौर में 1 व्हीलर बड़े हैं, कनाल रोड पे 1 व्हीलर अक्सर रात के वक्त या सुबह सुबह 1 व्हीलिंग करते हैं,
तो कभी आपको चेस करना पड़ा हो कि वन व्हीलर के पीछे जाना पड़ा हो, तो आपने कभी किया, उनको पकड़ा कभी? जी, मैं गुलबर्ग में ड्यूटी पे थी, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गुलबर्ग लिबर्टी राउंड अबाउट से जानिब जो है वो 7 अप फाटक, तो वो हमने जो है वो पहले लेफ़्ट होके फिर आगे सिग्नल जो है लास्ट वहाँ से जो MM आलम रोड वाला, वहाँ से भी सीधा जाके आगे से फिर हमने राइट होना होता है। तो वो जो एरिया होता है ना वो खाली होता है, तो अब तो अंडरपास बन जाने की वजह से खासा रश होता है वहाँ पे भी, लेकिन उन दिनों खासा जो है ना वो एरिया खाली होता था। तो वहाँ पे जो है ना व्हीलर जो है वो व्हीलिंग कर रहा था, तो मैंने जब सायरन दिया ना तो वो सीधा होके तो भागने लगा, लेकिन बैड लक कि वो मस्जिद की तरफ भागा। अच्छा। जब वो मस्जिद में जाकर छुपा तो वो पकड़ा गया। इतने में मैंने जो है 15 पे भी कॉल की, डॉल्फिन आ गई, तो खैर उन्होंने भी हेल्प आउट किया मुझे उसको फाइंड आउट करने में, तो हमने पकड़ लिया उसको वन व्हीलर को। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि बहुत मुश्किल है। और मेरी ये सजेशन भी है अपने तमाम कोलीग्स को कि जो भाग रहा है ना उसको भागने दें, उसके पीछे मत भागें, क्योंकि देखें सबसे पहले आपकी अपनी लाइफ की सेफ्टी है। अगर आपकी लाइफ सेफ़ नहीं है तो आप क्या करेंगे? किसी की लाइफ को जो है ना वो बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो कभी खुद वन व्हीलिंग की आपने? नहीं बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप प्राइवेट गाड़ी पे जा रही हैं और आपको ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया और आपका चालान हुआ हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो तारुफ करवा देती हैं? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ कि सिग्नल का प्रॉपर एहतराम करूं। उसके बाद अगर सीट बेल्ट का पाबंदी है तो वो सीट बेल्ट भी लाजमी पहनूं। ड्राइविंग लाइसेंस हर वक्त मेरे वॉलेट में मौजूद होता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं कहीं वायलेशन करूं और मुझे कोई वार्डन रोकर मैं उससे कहूं कि मैं लेडी वार्डन हूं तो मुझे छोड़ दें, बल्कि अगर मेरी वायलेशन होगी तो मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरा फाइन कर देते। देखें, कानून सबके लिए है, कानून से तो बालातर कोई भी नहीं है।